देवेंद्र यादव को तो नहीं दबाते। देवेंद्र यादव तो जेल में 35 लोगों का गुलामी का धागा जो कटवा दिया। मैं वहाँ से दुगना मजबूत होकर निकला और अपने समाज के लिए कार्य करने के लिए और ज़्यादा मजबूती से प्रयासरत रहूँगा। जो इस देश की आधी आबादी है, मैं कहूँगी आधी से ज़्यादा महिला, उस आबादी का क्या वो प्रताड़ित होने के अधिकारी है? नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनहित और मैं हूं विनीत। 2023 में स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जब रामचरितमानस की विवादित चौपाइयों पर बयान देना शुरू किया तो विवाद मचे। उन्हीं के समर्थन में देवेंद्र यादव जी और इनके 5 साथियों ने रामचरितमानस की चौपाइयों का एक फोटोकॉपी का एक प्रति जो है वो जला दिया। जलाने के बाद इनको जेल में डाल दिया गया, NSA लगाया गया। 1 साल तक जेल में रहे। 7 फरवरी 2024 को इनकी जमानत हो गई है। जेल से बाहर आ गए हैं। 1 साल तक इनको दलित पिछड़ों के अपमान का विरोध करने की सजा मिली। आपने जब रामचरितमानस की प्रति जलाई और आपकी गिरफ्तारी हुई तो कैसा बीता? उसके पहले तक तो आप लोगों के लिए लड़ रहे थे। क्या आपका हौसला कमजोर पड़ा पिछले 1 सालों से जेल में रहने के बाद? देखिए, शुरू के 15-20 दिन में थोड़ा हमें लगा कि क्या सही किया या मैंने बिगाड़ दिया, लेकिन जब मैं अंदर जाकर के हमने माहौल देखा तो हमें लगा कि ये काम मैंने एकदम सही किया। अपने समाज के लिए मैंने ये काम किया है और मैं अपने समाज के लिए भी काम करता हूँ। उसके साथ 100% किसी भी प्रकार का मेरे अंदर अंतर्द्वंद नहीं रहता। अच्छा, ये बताइए आप कैसा रहा जेल में? कैसा अनुभव रहा? मतलब जेल में कैसा ट्रीटमेंट था? सरकार क्या आप लोगों को जानबूझ के टारगेट करके परेशान करके वहाँ जेल में रखना चाह रही थी? आप लोग को जब उठाया गया तो क्या ऐसा मामला बना था कि आपको जेल में डाला जाए कि जबरदस्ती फंसा के रखा गया? देखिए, अगर इस बात को देखा जाए तो सरकार ने तो एक तरीके से संविधान विरोधी काम किया, क्योंकि ये कोई ऐसा मामला था नहीं। क्योंकि देखिए, सरकार का जवाब ये था NSA को लेकर के, जो हमने जवाब दिया था उनका लगाने का ये मकसद था कि कोई भी अनुचित घटना ना हो, दंगे ना हो। तो वो ये सोचते थे कि हम दंगे करवा सकते हैं, लेकिन जब स्प्रिंग को हम दबाते हैं जो है तो उसको हम छोड़ते हैं तो क्रिया की प्रतिक्रिया तुरंत होती है। स्प्रिंग सोचती नहीं कि हमें 2 मिनट बाद उछलना है कि 1 घंटे बाद उछलना है। तो अगर ऐसा होता तो NSA जो रास्ता हमारे ऊपर लगाया गया था वो 8 फरवरी को लगा। गिरफ्तारी के 8-9 दिन बाद ये केवल हम लोगों को परेशान करने का रवैया था सरकार का, ताकि 100 लोग थे, 5 लोग गिरफ्तार हुए थे। सरकार ये सोची कहीं ये लड़ाई और आगे जो जोरदार तरीके से न बढ़ जाए, इसलिए हमारे ऊपर NSA लगाया गया ताकि उसको वही कर लो। लेकिन लोग ये सोचते नहीं कि आदमी वहाँ से एक तो मजबूत होकर निकलता है और कमज़ोर होकर निकलता। मैं वहाँ से दुगना मजबूत होकर निकला और अपने समाज के लिए कार्य करने के लिए और ज़्यादा मजबूती से प्रयासरत रहूँगा। समाज का क्या योगदान रहा इतने दिनों में आपके परिवार को? क्या समाज की ओर से कोई सहायता मिली हो? लोगों ने समर्थन किया हो? कौन लोग थे जिन्होंने आपको ये लड़ाई लड़ने में मदद की? सबसे पहले तो मैं उस समाज का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा जो 1 साल तक हमारे परिवार के साथ खड़ा रहा, समय के साथ खड़ा रहा, गाड़ी के साथ खड़ा रहा, जैसे भी खड़ा रहा। उस समाज को मैं धन्यवाद देता हूँ, उसका आभार जताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो कम से कम इस बात को सोचा तो कि कोई व्यक्ति हमारे लिए लड़ रहा है। और आज यही चीज़ समाज को संदेश देने की ज़रूरत है कि आपके लिए कोई खड़ा है, आप सिर्फ उसका हाथ मजबूत करते रहिए। वो आपके हर दुख दर्द, हर दुर्व्यवहार में आपके साथ खड़ा है। जो रामचरितमानस में या जो भी कहें,
एक पुस्तक है विश्वनाथ जी की, जो है मैं उसी का जिक्र कर लेता हूँ। हिंदू समाज के पथभ्रष्ट तुलसीदास, ये विश्वनाथ जी की पुस्तक है, उसमें भी ये चौपाइयाँ दर्ज हैं। तो कहते हैं कि भाई यादव तो क्षत्रिय हो गए, चलो हमने मान लिया कि यह यादव जो है क्षत्रिय हो गए, लेकिन जो इस देश की आधी आबादी है, मैं कहूँगी आधी से ज़्यादा महिला, उस आबादी का क्या वो प्रताड़ित होने के अधिकारी है? इससे हम बने, हमारी माँ है, हमारी पत्नी है, हमारी बहनें हैं, हमारी एक बेटी है, क्या वो प्रताड़ित होने के लायक है? 14 साल की उम्र में उसको जो क्या पता जो है कि प्रताड़ना जो क्या होती है। मतलब आप कह रहे हैं ढोल गवाद शूद्र पशुमारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो अगर भाई महिला प्रताड़ित होने की अधिकारी है, तो मैं तो समझता हूँ कि इस समाज के लिए सबसे बड़ा दुख की बात है। सुप्रीम कोर्ट में हमने सोशल जस्टिस का वकील किया है। अच्छा, हाँ, चौधरी जी हैं सोशल जस्टिस के, वो हमारे वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, हम इसलिए गए सुप्रीम कोर्ट कि हमारा जो 1 साल का डिटेंशन पीरियड है, इसको हम अवैध कराने के लिए गए हैं। जिस नेता के लिए आपने उस समय रामचरितमानस, जिनके समर्थन में आपने रामचरितमानस की विवादित चौपाइयों की फोटोकॉपी जलाई थी, वो नेताजी अब समाजवादी पार्टी में नहीं है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी में नहीं है। आप वैचारिक रूप से उनके समर्थक रहे हैं। अभी जो उन्होंने किया है, अपनी नई पार्टी बना ली है ठीक इलेक्शन के पहले, इस पे क्या कहेंगे आप? क्या आप भी उतने ही कट्टर समर्थक हैं आप स्वामी प्रसाद मौर्य? देखिए, हाँ, वैचारिक रूप से तो मैं समर्थक नहीं। वो जो सामाजिक कार्य करते हैं, जिस समाज के लिए करते हैं, वैचारिक रूप से मैं समर्थक हूँ। इसमें मैं उस समय भी समर्थक था और आज भी समर्थक हूँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल है मेरा। आप सामाजिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं, आप बार बार समाज की बात कर रहे हैं। आपके ऊपर इतना सारा दबाव रहा होगा, जेल में गए, 1 साल जेल रहना पड़ा। आपके जो साथी थे, क्या उनकी हिम्मत अभी भी बची हुई है? क्या आगे उतनी ही हिम्मत से लड़ने वाले हैं पाखंड के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ, इन तमाम तरीके के झूठे महिमा मंडन के खिलाफ, कि कुछ दबाव आ गया, कुछ डर आ गया? क्या सरकार इस तरीके के काम करके लोगों को दबा सकती है, देवेंद्र यादव को दबा सकती है? देवेंद्र यादव को तो नहीं दबा सकते। देवेंद्र यादव तो जेल में 35 लोगों का गुलामी का धागा जो कटवा दिया है। हाँ, वो हमें नहीं दबा सकती है। मतलब अगर आप जेल में भी डाल दिए जाएंगे तो वहां भी लोगों को वहां भी हम यही काम करेंगे जो काम जो बाहर कर रहे थे। हमसे तो जेल के जेलर जो है, डिप्टी जेलर जो परेशान हो गए थे, कहे कि जेल तुमको काट रही कि तुम जेल को काट रहे हो। अब वो हम उनके हिसाब से तो हम भाई जेल के ऊपर जब बोझ हो गए। आप जेल के ऊपर बोझ हो गए थे? बोझ हो गए। ये सजा आपके लिए बोझ नहीं थी? ये सजा हमारे लिए बोझ नहीं थी। हम तो दुगने उत्साह से बाहर आए हैं और आगे दुगने उत्साह से काम करेंगे। कर ही रहे हैं, लगातार जारी है, कर रहे हैं काम और करते रहेंगे, क्योंकि हम समाज के लिए हैं। अगर ये काम हम जैसे सक्षम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बिल्कुल सही बात है। हमारे साथ देवेंद्र यादव जी है। जब कोई वैचारिक व्यक्ति, आप काले पानी की सजा सुना दीजिए, वहां भी अपने विचारों की फसल उगा डालेगा। विचारों से कीमती, मैं कहूँ बेशकीमती चीज है ही नहीं दुनिया में कोई। जहां विचार मिल जाए वहां बाकी सब अपने आप मिल ही जाता है। और देवेंद्र यादव जी ने जो काम किया था, जिस तरीके की लड़ाई ये लड़ रहे थे और जो इन्होंने किया था, मुझे याद है जिस रोज ये जेल गए थे, उस दिन उस प्रदर्शन में, उस सांकेतिक प्रदर्शन में, उस प्रति को जलाने की जो प्रक्रिया थी, उसका मैं गवाह था। उस दिन भी मैं रिपोर्ट कर रहा था उस पूरे मामले पर, और जब पुलिस इन्हें उठाकर ले गई तो साफ तौर पर यह बात चर्चा में थी कि पुलिस किस तरीके से गड़बड़ झाड़ा कर रही है। बहुत देर में एनएसए लगाया गया, जबकि इनके किए गए काम से दलित पिछड़ों, इस देश की तकरीबन 85% आबादी के हित की बात हो रही थी, लेकिन सरकार को जाने किसका हित दिख रहा था। आप साफ तौर पर समझ सकते हैं मनवाद कैसे खतरा महसूस करता है तो रिवर्ट करता है। उसका नतीजा है 1 साल इनका जेल में रहना। लेकिन कमाल की बात यह है कि कह रहे हैं वहां 35 का कलावा कटवा आया हूं। जहां भेजोगे वहां आप हमसे डरोगे, हम आपसे डर के नहीं रहने वाले हैं। बाकी बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और देवेंद्र यादव जी जैसे लोगों पर आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।